असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी, अब न्यूट्रल का इम्तिहान है। लाहौर ने इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अगर दोबारा इक्तदार में आए तो इनका एहतसाब करेंगे जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। असम्बली तहलील का ऐलान करके देखना चाहता हूं कौन आइन की राह में रुकावट है। इलेक्शन का इल्तवा आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है, हमारी हुकूमत बाजवा ने गिराई थी। कप्तान की सियासी चाल, पीडीएम बदहाल, शहबाज शरीफ की डूबती सियासत बचाने के लिए कोशिशें तेज। चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए पहुंचे, आसिफ जरदारी को भी मदद के लिए बुला लिया। साबिक सदर की इस्लामाबाद से लाहौर आमद, शहबाज शरीफ से मुलाकात, पंजाब की सूरत हाल पर बातचीत। तहरीक इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर के पास जाकर इस्तीफों की तस्दीक करेंगे, अगर हुकूमत के पास वोट नहीं तो चने बेचें, इलेक्शन से ना भागें। मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी, मुल्क पर नए मंगोल मुसल्लत हैं, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। कोयटा के हॉकी ग्राउंड में तहरीक इंसाफ का पाश हो, असद उमर ने कहा इमरान खान को हटाकर इन चोरों को मुसल्लत किया गया, हराम का पैसा इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की रोकी गई, चेरी ब्लॉसम को मुसल्लत किया गया। कासिम सूरी बोले हमारी मुंतखब हुकूमत साजिश से गिराई गई, इंपोर्टेड हुकूमत महंगाई का तूफान ले आई, 13 जमातों के चोर यकजा हो चुके हैं। हम तहरीक इंसाफ के मुखालिफ नहीं, जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं। फैज हमीद ने बहुत ज्यादतियां की, हमारे खिलाफ थे। इमरान खान ने कहा असम्बली तोड़ो तो हमने फौरी हामी भर ली। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ के बेटे आ गए तो नवाज शरीफ भी नहा धोकर आ जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही के बयान पर तहरीक इंसाफ में तशवीश। मूनस इलाही इमरान खान से मुलाकात के लिए जमान पाक पहुंच गए। जराए के मुताबिक मूनस ने वजीर आला पंजाब के बयान पर इमरान खान को एतमाद में लिया। इमरान खान ने परवेज इलाही के बयानात पर शिकवा किया। मुलाकात में फवाद चौधरी भी मौजूद थे। विफाकी हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा, स्पीकर का इस्तीफों की मंजूरी के लिए शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब देने से गुरेज। जराए के मुताबिक पीटीआई अरकान ने मंगल को ऐवान में इस्तीफे देने की कोशिश की तो स्पीकर फौरी इस्तीफे कबूल करने से इनकार कर देंगे, बारी बारी चैम्बर बुलाकर तस्दीक का कहेंगे। वजीर आजम का खुद साख्ता जिला वतन नवाज शरीफ से राबता, लड़खड़ाती हुकूमत को बचाने के लिए मुशावरत। सियासी चूहे घी का नवाला देखकर फंस गए, कारोबारी सियासतदान अपनी मौत आप मर गए हैं। शेख रशीद की बोलियों से गुफ्तगू, कहा 8 से 10 दिन में अच्छी खबरें आएंगी, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, बेवकूफी के शॉट्स इनके गले पड़ेंगे। बनू में दहशतगर्दों का सीटीडी के कैंप पर धावा। सीटीडी जराए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने कंपाउंड के एक हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया, सिक्योरिटी एहलकारों को यरगमाल बना लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।